आज के समय में एक युवक के लिए सरकारी नौकरी कितना मायने रखती है, ये उस युवक से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इसी नौकरी के लिए वह बहुत मेहनत से तैयारी करता है, पैसे खर्च करता है, समय खर्च करता है, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब पहुंचता है जब इतने सारे कोशिशों के बावजूद उसे नौकरी नहीं मिल पाती, जिसका एक वजह है उसकी तैयारी में हुई कुछ ऐसी गलतियां जिसे वो खुद भी नहीं जानता। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसपीसीएल के सरकारी नौकरी के तैयारी में कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां जिसे आप जानकर इस नौकरी के अवसर को नहीं चुकेंगे। नमस्कार, मैं अभिषेक राज, इंस्टीट्यूट गेट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीएसपीसीएल और इसके जैसे तमाम नौकरियों के बारे में जिसका आप तैयारी करते हैं, लेकिन जाने अनजाने में ऐसे गलती कर बैठते हैं जो आपके लिए बेहद ही खतरनाक साबित होता है। आज हम 5 गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जिसका ख्याल रख के आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे नंबर 1 पर हम बात करेंगे फॉल्स एडमिशन सेव मनी, मतलब पैसे बचाने के चक्कर में गलत जगह एडमिशन लेना। दूसरा हम बात करेंगे अवॉइड ऑफलाइन क्लासेस, मतलब ऑफलाइन क्लासेस को अनदेखा करना। तीसरा है अवॉइड ऑफ क्लास क्वेश्चन प्रैक्टिस, मतलब क्लास कंप्लीट होने के बाद आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करते हैं। चौथा है डिस्क्रिमिनेशन अक्रॉस सब्जेक्ट, मतलब विषयों के साथ भेदभाव करना। पांचवा है चीप ऑनलाइन क्लासेस एंड स्टडी मटेरियल, मतलब सस्ते के चक्कर में ऑनलाइन पढ़ाई करना। तो बात करते हैं सबसे पहली गलती के बारे में जो हर दूसरा छात्र करता है, फॉल्स एडमिशन सेव मनी, यानी कम पैसे के चक्कर में गलत जगह एडमिशन लेना। छात्रों को मानसिकता होती है कि कम पैसे में हम एडमिशन ले लें, कम पैसे में हमें पढ़ाई हो जाए, कम पैसे में हम एग्जाम भी क्वालिफाई हो जाए, लेकिन इनकी ये गलत सोच होती है। होता क्या है कि आपके पास टाइम नहीं होता है सोचने का कि क्या क्वालिटी है, क्या कंटेंट है, किस तरह से तैयारी हो रही है। आपको इस तरह से मोटिवेट कर दिया जाता है कि आप उस टीचर पर भरोसा करके पढ़ाई शुरू कर देते हैं। जब आप सीबीटी एग्जाम के लिए जाते हैं, जैसे प्रश्न पत्र खोलते हैं, आपको हवा ही नहीं लगता कि प्रश्न कहां से आए। ये ऐसा क्यों होता है? होता क्या है कि आप जिस वजह से गए थे तैयारी के लिए, वो चीजें वहां उस क्वालिटी का मिलता ही नहीं है। आप लोग पूरे भारत में देखे होंगे, गौर कीजिएगा, यूपीएससी के लिए अलग कोचिंग संस्थान है, उनका अलग ब्रांड है, एसएससी के अलग ब्रांड है, आर्मी के लिए अलग कोचिंग है, और उसी तरह से आईटीआई के लिए अलग कोचिंग है। सब कोचिंग का एक अपना विजन होता है, एक अपना मोटो होता है। एक होता है जनरल स्टोर वाला कोचिंग, जहां सब कुछ मिल जाता है, वहां जाने पर यह आपके लिए घातक साबित होता है। और जब आपको एहसास होता है तब तक समय निकल चुका होता है, पछतावे के अलावा आपके पास कोई विकल्प ही नहीं बचता है। इसीलिए कभी भी पैसे बचाने के चक्कर में आप गलत जगह एडमिशन न लें। अब बात करते हैं दूसरी गलती के बारे में, जो है ऑफलाइन क्लासेस को अनदेखा करना। बहुत सारे छात्र सक्षम तो होते हैं कि ऑफलाइन क्लास आकर कर सकते हैं, वो बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं, लेकिन वो अपने स्वभाव के वजह से, अपने लेजीपन के वजह से, वो दूरी की वजह से नहीं आ पाते। उनको लगता है कि ऑनलाइन क्लास ही बेहतर है, लेकिन आपकी ये सोच गलत है। हमेशा ऑफलाइन क्लास ही बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि आप हजारों बच्चों के बीच में बैठ के पढ़ाई करते हो, टीचर फैकल्टी आपको मोटिवेट करते हैं, आपको प्रश्न पूछने की आजादी होती है, आप एक दूसरे को देखकर मोटिवेट होते हो। घर पे क्या होता है, ऑनलाइन क्लासेस में आप पढ़ाई कर रहे हैं, हो सकता है इंटरनेट का प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है घर में ऐसा कुछ जरूरत पड़ा कि आपको जाना पड़ा बाहर और उस दिन आपकी क्लास छूट गई। आप रूटीन को मेंटेन नहीं करेंगे, घर में कोई गेस्ट आ गया, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं कोई काम पड़ जाए, है ना, तमाम तरह की परेशानी होती है। और दूसरा सबसे बड़ी बात, आपकी पढ़ाई को लेकर घर वाले सीरियस नहीं होते हैं। जब जरूरत पड़ेगा आपको टांग कर ले जाएंगे मार्केट, आपको टांग कर ले जाएंगे काम करवाने, तो बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस होती है। और कभी आप डीमोटिवेट होते हो तो आपको समझाने वाला, आपको बताने वाला कोई नहीं होता है। आप ऑनलाइन में कितना भी कमेंट कर लीजिए, 1-2 कमेंट का रिप्लाई भले मिल जाए, लेकिन फैकल्टी लगातार ऑफलाइन वाले ही क्लास पर ज्यादा समय देती है। इसीलिए आज और आने वाले समय में ऑफलाइन क्लास ही बेस्ट है। बहुत सारे बच्चों के साथ परेशानी होती है कि उनका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा वीक होता है, वो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं शहर में आके पढ़ाई करना, लेकिन उनके अंदर डेडिकेशन होता है, उनके अंदर मोटिवेशन होता है, वो डीमोटिवेट नहीं हो सकते हैं, वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब ये होता है, परिस्थिति अगर बहुत ज्यादा खराब है तो ऑनलाइन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर आपकी परिस्थिति ठीक ठाक है, आप शहर में आके पढ़ाई कर सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी अगर आप ऑनलाइन क्लास चॉइस करते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। तो चलिए अब हम बात करेंगे तीसरी गलती के बारे में, जो है अवॉइड
ऑफ क्लास क्वेश्चन प्रैक्टिस, मतलब यह है क्लास करने के बाद आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करते हैं, या जो चैप्टर कंप्लीट किया गया है और उस चैप्टर का क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए बिना अगला चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। यह सबसे आपकी बड़ी भूल होती है। आपको पता ही नहीं चलता है कि जो चैप्टर आप पढ़ाई किए हैं इसका कितना % आपको समझ में आया है, या इसमें जो प्रश्न थे किस प्रकार के पूछे जाते हैं, प्रश्नों का जो लेवल होता है वो किस तरह का है। हमारे यहां इजी वे में कल्चर है कि आप पहला चैप्टर कंप्लीट करें या जो भी चैप्टर कंप्लीट करें उसके बाद प्रैक्टिस सेट देना ही देना है। इस बिना प्रैक्टिस दिए आप दूसरा चैप्टर स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। इससे होता क्या है, आपको उस चैप्टर के बारे में गहरी जानकारी हो जाती है, आपको उस चैप्टर के प्रश्नों के बारे में जानकारी हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्नों के साथ जब आप उलझते हैं और उसका सोल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं तब आपको मजा आ जाता है कि भाई ये चैप्टर मेरे हाथ में कंट्रोल में है। इसीलिए कभी भी ये गलती नहीं करना है कि केवल थ्योरी पढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आइए हम बात करेंगे चौथी गलती के बारे में, जो है डिस्क्रिमिनेशन अक्रॉस सब्जेक्ट, मतलब विषयों में भेदभाव। यह गलती अक्सर 10 में से 8 छात्र करते ही हैं। जैसे हम BSPCL का ही हम बात करें, इसमें टेक्निकल भी है जो 50 नंबर का आता है, कंप्यूटर है जो 15 नंबर का आता है, रीजनिंग 10 नंबर के आते हैं, हिंदी 10 नंबर के आएंगे, इंग्लिश 5 नंबर के आएंगे। इसी तरह से सारे प्रश्नों की संख्या है। बहुत सारे छात्रों के माइंड में यह होता है कि भाई टेक्निकल तो 50 नंबर का आता है, हम टेक्निकल को दिन रात पढ़ेंगे और टेक्निकल पे ही जी जान लगा देते हैं, जबकि यह तैयारी का तरीका ही गलत है, बेहद गलत है। आपको एवरेज तैयारी करनी होगी, सारे सब्जेक्ट का इक्वल वैल्यू देना होगा, मतलब जिसका वेटेज ज्यादा है, जिसके प्रश्न ज्यादा आएंगे उस पर थोड़ा समय ज्यादा दीजिए, लेकिन सारे सब्जेक्ट सभी विषयों पे आपको निगाह रखना होगा। बहुत सारे बच्चों को दिमाग में ये होता है कि चलिए हम कंप्यूटर को रट जाएंगे, हम जीके जीएस को रट जाएंगे, हम हिंदी को रट जाएंगे, लेकिन ये आपकी बचकानी हरकत है और इसी हरकत की वजह से आप नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। इसीलिए आप विषयों में भेदभाव ना करें। अब बात करेंगे 5वीं और आखिरी गलती के बारे में, चीप ऑनलाइन क्लासेस एंड मटेरियल। सस्ते के चक्कर में आप बर्बाद होते हैं। आपको लगता है कि ऑनलाइन में ये और कोचिंग वाला बेहद सस्ता दे रहा है, ये कोचिंग वाला बेहद सस्ता दे रहा है, तो भाई सस्ता इसलिए वो दे रहा है ना क्योंकि उस फील्ड का वो है ही नहीं। उन्होंने फैकल्टी लाया है पहली बार, या चाह रहा है कि इस फील्ड में भी हम थोड़ा सा काम कर लें, तो बच्चों को रिझाने के लिए या क्राउड बटोरने के लिए वो सस्ते के चक्कर में आपको निपटा देना चाहता है। वो प्रचार कर रहा है, एक्चुअली वो फ्रेशर है और टेस्टिंग, सारी टेस्टिंग आपके ऊपर कर बैठेगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे और आपकी जो चांसेस है ना नौकरी का 0% है। बहुत सारे कोचिंग संस्थान ऐसे होते हैं जो ताक में रहते हैं कि बहुत बड़ी भर्ती कोई भी आ जाए उसका हम कोर्स लॉन्च कर देंगे, उसका हम स्टडी मटेरियल ला देंगे, उसका प्रैक्टिस सेट ला देंगे, बस खुदरा में व्यापार करके अपना जेब भर लेंगे। लेकिन इसी के बीच बहुत सारे ऐसे संस्थान होते हैं जो एक अपना ब्रांड, अपना छाप छोड़ के बैठे हुए हैं। आप लोग नाम जानते होंगे, बताने की कोई जरूरत नहीं है कि यूपीएससी के लिए बेस्ट कोचिंग कौन है, एसएससी का बेस्ट कोचिंग कौन है, बैंकिंग के लिए बेस्ट कौन है और आईटीआई के लिए बेस्ट कौन है, आपको मालूम होगा। इसीलिए कभी भी वो ऐसे कोचिंग के पास ना जाए जो एक अपना ब्रांच खोल के बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में पड़ा है, उस चक्कर में चीप लेवल का फैकल्टी लाता है, ना उस फैकल्टी को सिलेबस भी नहीं पता होता है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, काम कम पैसों में चला लीजिए लेकिन पढ़ाई में क्वालिटी को मेंटेन करिए। अगर आप जल्दी नौकरी चाहते हैं तो क्वालिटी से समझौता ना करें, बढ़िया फैकल्टी, बढ़िया स्टडी मटेरियल और बढ़िया लोगों के पास जाकर पढ़ाई करें जो इस फील्ड में अपने आप को स्थापित किया हो, जो उस फील्ड में बहुत सारे लोगों को नौकरी दिया हो। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी आंखें खुल गई होगी कि आप क्या गलती कर रहे हैं। अगर आप BSPCL का तैयारी कर रहे हैं, सीरियस हैं, तो इन गलतियों से बचिएगा और इन गलतियों से बचने का सबसे बेहतर उपाय है इजी वे कोचिंग, जो ITI फील्ड का भारत का एकमात्र कोचिंग संस्थान है। और इजी वे के छात्र आज BSPCL की बात करें या भारत के तमाम कंपनियों सेक्टर की बात करें, हर जगह ITI के छात्र आज इजी वे कोचिंग के माध्यम से नौकरी कर रहे हैं। आपको भी अपना करियर बनाना है, ITI के बाद सफलता तुरंत चाहिए, बेहतर करियर का चुनाव करना चाहते हैं तो तुरंत आप इजी वे कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ITI के तैयारी के बारे में कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। बहुत सारा वहां पे आपके लिए लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, स्टडी मटेरियल, तमाम चीजें मिलेगा जो आपके लिए काफी
हेल्पफुल होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।